हेलो बच्चों, माई सेल्फ भवनीश। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री के पर आ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमने आर्क लेंथ, एंगल्स के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं इनके फंक्शंस के बारे में, जो कि मैंने तुम्हें लास्ट में भी बताया था। साइन, कोस, टेन, ये सब इसके फंक्शन होते हैं। तो हम उनके बारे में पढ़ते हैं, वो कैसे डिफाइन होते हैं। सबको मतलब पता होगा आप लोगों को कि साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये होते कैसे कैसे है। तो आज हम इस पर आते हैं। ये लेक्चर 2 है। अब इसकी जो बेसिक नॉलेज है उसके लिए हमें पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल। मेरे ख्याल से 6th के बच्चे से भी पूछोगे, वो भी बता देगा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसकी कोई भी दो साइड्स परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, या फिर ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, उनमें से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो। अब जैसे कि ये हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, इसकी ये दो साइड परपेंडिकुलर है, इसका एक एंगल 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर 90 डिग्री सेम होता है। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारे दो ट्रायंगल है। अब इनको समझते कैसे है? हमारी 3 साइड्स होती है ट्रायंगल की, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। अब ये क्या क्या होती है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो। ये रेफरेंस ट्रायंगल है हमारा। रेफरेंस ट्रायंगल मतलब हमने कोई भी एक एज्यूम कर लिया। अब इसकी ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। सबसे पहली चीज़ जो है, इसको नाम दे देते हैं A, B एंड C। इसकी साइड्स को, इसके कॉर्नर्स को हमने नाम दे दिया। अब ये परपेंडिकुलर के जो सामने वाली साइड होगी, परपेंडिकुलर के जो हमारा एंगल 90 डिग्री है, उसके सामने वाली साइड को बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और अब आती है हमारी बात परपेंडिकुलर और बेस की। परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है हम कौन से एंगल को रेफर कर रहे हैं। जैसे कि मान लो हम एंगल ए को, यहाँ पर एंगल ए थीटा है, इस थीटा के प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं। तो इस थीटा के रिस्पेक्ट से जब हम देख रहे हैं, तो थीटा एंगल की जो सामने वाली साइड होगी वो होगी हमारी परपेंडिकुलर। P से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूज H से डिनोट कर दिया। अब और 90 डिग्री और एंगल से जो हमारी साइड मिल रही है या हमारी ट्रायंगल की लाइन मिल रही है, वो होता है हमारा बेस, B से। ठीक है, समझ आया? बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर। एक रेफरेंस लेता हूँ दूसरा। ये ट्रायंगल है, एंगल ये है थीटा, 90 डिग्री ये है। अब बताओ मुझे हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और 90 और एंगल से जो लाइन मिल रही है वो हमारा बेस। ये हो गया, ये हो गई हमारी राइट एंगल ट्रायंगल की बेसिक नॉलेज। अब हम आते हैं आगे। आगे क्या है हमारे? साइन, कोस, टेन। हाँ, आ गई इस चीज पर। अब इसको, ये तो नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, समझने के लिए था बस। अब हमारा साइन, कोस, टेन वो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अब हम इस चीज पर आ जाते हैं। ठीक है, आ गए इस चीज पर। अब क्या है? साइन, कोस, टेन। ठीक है, कोसेक, सेक एंड कोट, ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। अब इनको डिफाइन कैसे करते हैं? साइन को आपको पता होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज,
ऐसे ऐसे हम इसको डिफाइन करते हैं। वो कैसे करते हैं, इसका रूल क्या है? एक रूल जो है बहुत फेमस होता है, वो होता है हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या हरी हरी बोले, PBP अपॉन HHB। अब ये कैसे है? सबसे पहले याद कर लो, सीक्वेंस में तुम साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। P क्या बोला था मैंने? साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। ये याद कर लिए। अब ये हमारा डिविडेंट है। कैसे? साइन P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसका हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, जिसमें कि ABC हमारी साइड हो गई, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, A के रेफरेंस में देखते हैं, ये हमारा बेस है और ये हमारी परपेंडिकुलर है। अब साइन क्या है आपका? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? BC। हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। ये हो गया। कोस क्या है आप लोगों का? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, B अपॉन H। टेन क्या है? P अपॉन B। अब कोसेक का देखो, यहां से इधर है ना कोसेक, तो इसके हिसाब से देखो, कोसेक ऐसे चल रहा है तो इसको ऐसे चलाओ यहां से, और इधर से इसको ऐसे चलाओ और इसको ऐसे चलाओ। तो कोसेक का हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, H अपॉन P, सेक का H अपॉन B, और कोट का B अपॉन P। अब इनकी साइड्स अगर देखें, B अपॉन H क्या आ रहा है? बेस क्या है? ये रहा AB। H क्या है? AC। P क्या है? BC। बेस क्या है? AB। समझे? ऐसे ही मुझे इनकी निकाल के दो साइड्स कमेंट में, इनकी। ठीक है, इसको नोट करो, आगे चलते हैं फिर हम। हाँ, तो नोट कर लिया आप लोगों ने? क्या समझ आया? साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। इसके हिसाब से देखते हैं, ये हमारा बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। अब पंडित बद्री प्रसाद, P4 पंडित, B4 बद्री, P4 प्रसाद, H हरी, B बोलो। हमने याद करी सीक्वेंस में साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। सीक्वेंस में याद कर लिया। अब इसके हिसाब से ऊपर वाले के चलेगा नीचे की तरफ, नीचे वाला चलेगा ऊपर की तरफ। इसके हिसाब से हमने ये लिखे। इन तीनों को मैंने बोला था ये उसमें करना, होमवर्क में, और कमेंट में बता देना कि इनकी कौन कौन सी साइड्स आएगी इस ट्रायंगल के हिसाब से। ठीक है। अब थोड़ी बहुत जेन्युइन गलतियां जो बच्चे स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, उनको आती है। क्या है वो जेन्युइन गलतियां? जैसे कि साइन अल्फा है। मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में एंगल्स वाले में और आर्क लेंथ वाले लेक्चर में बताया था कि इसको हम साइन इंटू अल्फा नहीं मानेंगे, क्योंकि ये दो एक अलग आइडेंटिटी है। ये हमारा फंक्शन है, ये उस पर काम कर रहा है। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था fx का, ये तो हमारी वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू देगा इस फंक्शन की, पर ऑपरेट जो होगा वो ये होगा। तो साइन इंटू अल्फा नहीं लिखेंगे इस चीज को हम। ठीक है। सबसे पहली चीज तुम्हारी ये।
तो इसके एग्जाम्पल कैसे है जो बच्चे गलतियां कर देते हैं स्टार्टिंग में, साइन अल्फा प्लस बीटा है, जैसे कि साइन अल्फा प्लस बीटा। अब क्या करते हैं लोग बाग, हमें हमेशा सिखाया गया है जैसे कि अगर हम अलजेब्रा ले लें ए बी प्लस सी, तो हम क्या करते हैं ए बी प्लस ए सी, लेकिन ये अलजेब्रा है, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री है। अब इसके हिसाब से ही बच्चे कर देते हैं साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, जो कि बिल्कुल गलत है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बिल्कुल हमारा गलत है, तो ऐसी गलतियां ना करें, ऐसी गलतियां ना करें, इस गलती से बचें। इसका अलग फॉर्मूला होता है, वो हम आगे चल के बताएंगे, आपको याद कराएंगे कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का क्या फॉर्मूला होता है। ऐसे ही कोस अल्फा प्लस कोस बीटा का फॉर्मूला होता है। दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं वो करते हैं जैसे कि साइन थीटा का क्यूब है तो बोलते हैं साइन थीटा होल क्यूब। नहीं, इसको जो हम बोलते हैं साइन क्यूब थीटा बोलते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। इसको ये राइट तरीका है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं साइन थीटा क्यूब, ऐसे बच्चे ये कर देते हैं, जो कि हमारी ये आइडेंटिटी गलत है और ये आइडेंटिटी सही है, क्योंकि अलजेब्रा पढ़ी होती है हमने। अलजेब्रा में अगर हमारा ए और बी का क्यूब है तो हम इसको ए क्यूब बी थोड़ी ना कर देंगे, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में होता है। हम इसको करेंगे ए बी क्यूब, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में नहीं होता, क्योंकि ये फंक्शंस होते हैं, ये हमारे सिंपल अलजेब्रिक टर्म्स है। इसमें कर सकते हैं लेकिन इसमें नहीं कर सकते, तो ये सही है और ये गलत है। तीसरी गलती, इनवर्स पढ़ा होगा थोड़ा बहुत अभी तक। एक्चुअली बच्चे क्या करते हैं, इनवर्स को एक तो रेसिप्रोकल मान लेते हैं, जो कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स रेसिप्रोकल नहीं होता है। अब साइन इनवर्स थीटा जरूरी नहीं है साइन थीटा का इनवर्स हो, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो अलजेब्रा में होता है कि रिवर्स मान लेते हैं हम इनवर्स को। जैसे कि बी इनवर्स है तो हम इसको 1/b लिख देते हैं, लेकिन साइन थीटा इनवर्स है, वो साइन इनवर्स थीटा के इक्वल नहीं है, इनकी अलग अलग वैल्यूज है। जैसे कि मैं तुमको बता देता हूँ, ठीक है, इसकी साइन इनवर्स थीटा और साइन थीटा की अलग अलग वैल्यूज होती है हमारी। इसकी बता तो दूंगा पर तुम्हारा अभी किसी काम का नहीं है, क्योंकि जब इनवर्स के टॉपिक पर आओगे तो जब हम सेपरेटली पढ़ेंगे उस चीज़ को। तो ये चीज़, ये 3 गलतियां जो एक्चुअली बच्चे करते हैं, ये आप लोगों को नहीं करनी, ठीक है। ये नोट कर लो, ये नोट्स में इंपॉर्टेंट एक बॉक्स बना लेना और उसमें लिख लेना मिस्टेक्स, ठीक है। करो इसको नोट। हाँ, तो कर लिया ये नोट, ठीक है। ये 3 गलतियां और भी होती हैं, पर अभी तुम्हारे उसकी 3 बता दी जो दिमाग में आई। ये 3 गलतियां मत करना। अलजेब्रा अलग है, ट्रिग्नोमेट्री अपना अलग है। अब हम चलते हैं 3 रिलेशंस पे, जो कि इनके बीच में ही होते हैं। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट के ही बीच के रिलेशन होते हैं। सबसे पहला जो रिलेशन है हमारा वो है रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। अब रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है? हमारा साइन है वो किसका रेसिप्रोकल होगा, कोस है वो किसका रेसिप्रोकल होगा, कोट है वो किसका रेसिप्रोकल होगा, टेन, ये किस किस के रेसिप्रोकल है। एक्चुअली ये बात है,
मैंने तुमको बताया था PBP अपॉन HHB। बताया था क्या? फॉर्मेट बताया था, क्या सीक्वेंस बताई थी? सबसे पहले साइन कोस सेक, साइन कोस टेन, कोसेक सेक एंड कोट, ये सीक्वेंस बताई थी। अब एक तरीके से अगर हम देखें, जब हम साइन को डिफाइन करते हैं तो P अपॉन H आता है, ठीक है। हम कोसेक को डिफाइन करते हैं H अपॉन P आता है, तो क्या ये साइन का रेसिप्रोकल नहीं हुआ? कोस है B अपॉन H है, सेक है H अपॉन B है, तो रेसिप्रोकल नहीं हुआ। टेन है P अपॉन B है, कोट है B अपॉन P है, तो रेसिप्रोकल नहीं हुआ। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं, अगर A इज इक्वल्स टू 1 अपॉन B, तो क्या B इक्वल्स टू 1 अपॉन A नहीं होगा? या फिर लेट X इक्वल्स टू A अपॉन B एंड Y इक्वल्स टू B अपॉन A, ऐसा ही तो कुछ हो रहा है यहाँ पर। लेट X बी साइन, Y बी कोसेक, तो साइन जो है वो P अपॉन H है, A अपॉन B है, Y जो है B अपॉन A है, कोसेक H अपॉन P है। तो क्या हम इससे बोल सकते हैं कि X इज रेसिप्रोकल ऑफ Y या Y इज रेसिप्रोकल ऑफ X? बोल सकते हैं ये चीज। तो यही चीज होती है रेसिप्रोकल रिलेशन। सबसे पहला जो है हमारा साइन किसका है? 1 अपॉन कोसेक। कोस किसका है? 1 अपॉन सेक। टेन किसका है? 1 अपॉन कोट। तो अब इससे क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा क्या हुआ हमारा इससे? फ़ायदा ये हुआ, अगर हमें साइन की वैल्यू दे रखी है, हम कोसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं उसको 1 से डिवाइड करके, ठीक है, उस वैल्यू को 1 से डिवाइड। ऐसे ही अगर कोसेक की है तो साइन की निकाल सकते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे पर, वो होता है क्वोशिएंट रिलेशन। कैसे? अब ये क्या है भाई? क्वोशिएंट रिलेशन हमारा टेन कैसे है? जो टेन होता है ना, उसकी वैल्यू कैसे आएगी? साइन अपॉन कोस से, ठीक है। कोट की वैल्यू कैसे आएगी? कोस अपॉन साइन से। अब कोट की वैल्यू कोस अपॉन साइन क्यों हुई? क्योंकि टेन की वैल्यू साइन अपॉन कोस, और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब टेन की वैल्यू साइन अपॉन कोस कैसे हुई? PBP मैं बार बार मिटाकर इसलिए लिख रहा हूं ताकि तुमको याद हो जाए, अपॉन HHB, ये है, गर्मी हो रही है बहुत भयंकर, PBP अपॉन HHB। टेन साइन अपॉन कोस क्यों है? साइन क्या होता है? P अपॉन H, और कोस होता है H अपॉन B। अगर हम साइन को, जैसे कि टेन है, मैं डराइव करके भी दिखाता हूँ। मैंने तुमसे बोला था मैं तुम्हें सिर्फ याद नहीं कराऊंगा, डराइव कराऊंगा, जिससे कि तुम्हारे दिमाग में बच जाए ये चीज़ें। इंक इसकी ऐसी हो गई, तुम खुद करके देखो। साइन अपॉन कोस करो, P अपॉन H अपॉन B अपॉन H, कैसे आएगा? देखो, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है, H से H मर जाएगा, क्या आया? P अपॉन B। P अपॉन B क्या है हमारा? टेन, इसलिए टेन होता है साइन अपॉन कोस, और ये होता है कोस अपॉन साइन। अब हमारा तीसरा रिलेशन जो है, तीसरा रिलेशन है हमारा, तीसरा रिलेशन है
वो है स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन। अब स्क्वायर रिलेशन क्या है? इसको पाइथागोरस रिलेशन भी बोलते हैं एक तरीके से, क्योंकि स्क्वायर पाइथागोरस में स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है ना। तो उसके हिसाब से हमने कुछ डेरिवेशंस करी। अब मैं तुम्हें डेरिवेशन बताऊंगा, 10 मिनट और लग जाएगी इसके फॉर्मूले में, तो ये याद कर लो। डेरिवेशन आप करके देख सकते हो खुद से, वो ही है ट्राइंगल का हमारा पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसके हिसाब से हमने डेरिवेशन जो निकाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से, वो हमारी बैठती है एस वाले जो है, पहले वो लिखो। 3 है ये, तीनों बताऊंगा। एस वाला सबसे पहला, एस वाला क्या है हमारा साइन। दूसरा क्या है, कोस हो गया, सेक आ गया एस से, टेन भी नहीं है एस से, कोसेक भी नहीं है, कोसेक। अगर को भूल जाए तो सेक आता है, तो एस से मान लो उसको भी। ये याद करने की ट्रिक है, मैं कोई एक जनरल मेथड नहीं बता रहा हूँ, अपनी तरफ से बता रहा हूँ, अपना बनाया हुआ। मैंने भी अपनी क्लास 10th 11th में यही चीज़ें याद रखी थी, जिसकी वजह से मुझे आज तक याद है, कभी नहीं भूलता मैं इस चीज़ों को। ठीक है, एस वाले लो, एस और ये रहा एस, तीनों लिख लिए। इनके स्क्वायर और जो एंगल है, जैसे कि थीटा एंगल है, ठीक है, ये हो गए। अब क्या होता है, इक्वल्स टू में भी लिख सकते हैं, वो बाद में सिखाऊंगा, पहले प्लस का करते हैं। प्लस प्लस प्लस, 3 आइडेंटिटी है स्क्वायर रिलेशन की, एस के ले लिए। अब साइन का जो रिलेशन बनता है डेराइव करके, वो बनता है कोस स्क्वायर के साथ, कोस स्क्वायर थीटा। सेक का जो बनता है, अब सेक में ये मैंने प्लस लगाया ना, याद रखना सिर्फ प्लस जो लगेगा वो साइन में लगेगा, यहाँ पर नहीं लगेगा। प्लस माइनस माइनस, सर क्यों, बताता हूँ। कोस स्क्वायर हो गया, सेक का बनता है टेन के साथ, टेन स्क्वायर थीटा। थोड़ा भी डिफिकल्ट लगेगा, पहले पूरा होने दो, फिर एक जनरल बता दूंगा, उससे याद हो जाएगा। याद करने की ट्रिक्स बता रहा हूँ मैं तुमको, रटने की नहीं बता रहा। याद कर लो अच्छे से, लॉजिक बना लो किसी भी चीज़ का, अपनी तरफ से बना लो। कोसेक स्क्वायर थीटा के साथ बनता है कोट का, और इक्वल्स टू में जो आता है वो आता है 1 सबके। ठीक है, अब क्या है, स्क्वायर रिलेशन कैसे करते हैं। एस वाले लिए पहले, एस याद क्या करना है, साइन के साथ कोस रिलेशन बनाता है, सेक के साथ टेन बनाता है, कोसेक के साथ कोट बनाता है। साइन के साथ कोस, सेक के साथ टेन, कोसेक के साथ कोट। अब स्क्वायर रिलेशन है, दोनों में स्क्वायर होगा। थीटा क्या है सर जी, थीटा हमारा एंगल है। ठीक है, जो भी हम ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं उसका एंगल कंसीडर कर रहे हैं, वो हमारा थीटा हो गया। प्लस साइन में ही लगाया, साइन और कोस के रिलेशन में ही प्लस आता है जब इक्वल्स टू 1 होता है, इसमें माइनस आता है जब इक्वल्स टू 1 होता है, इनमें भी माइनस होता है जब इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्क्वायर रिलेशन। अब इसको तुम सोल्व करने के लिए कैसे कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर कोस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगी। कोसेक स्क्वायर थीटा की क्या हो जाएगी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगी। तो ये चीज़ याद रखो, क्या साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हुई, मेरी तरफ देखो, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हुई, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हुई, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हुई, सेक वाली वैल्यू देख रहा हूं मैं, एस वाली वैल्यू देख रहा हूं, इसकी कोसेक की क्या हुई, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्या आ रहा है ये सब,
ये तीनों आइडेंटिटी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रह जाएगी आपको, ये भूल जाते हैं 12th तक के बच्चे। 10th का कंसेप्ट है, 12th तक के बच्चे भूल जाते हैं इसको। याद करने का देखो, मैंने फिर से बता रहा हूँ, एक और बार रिपीट कर रहा हूँ। एस 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 एक तरफ लिया, उनकी वैल्यू एक में प्लस आएगा और दोनों में माइनस आएगा। उनकी वैल्यू साइन कोस के साथ रिलेट होता है, सेक टेन के साथ, कोसेक कोट के साथ। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, एस वाले की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एस वाले दूसरे की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोसेक की वैल्यू एस वाला आ गया, वो भी कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। याद कर लो, रग रग में बसा लो इसको, ये याद कर लो। ये तीन हमारा रिलेशन हो गया, ठीक है, नोट करो इसको। हाँ भाई लोगों, कर लिया नोट, कर ली तीनों आइडेंटिटी नोट। अब एक इनका कुछ, इनके ऊपर एक, अभी तक हमने सारी ट्रिग्नोमेट्री के अभी तक 2 लेक्चरों में बेस पढ़े। अब एक सवाल बनाते हैं, ठीक है, जिससे तुम्हारा दिमाग खुलेगा। क्या है हमारा, साइन की वैल्यू दे रखी है हमको, ठीक है, 3/5। अब क्या करना है, हमें डिटरमाइन करनी है वैल्यूज ऑफ ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, वो 5 जो बचे, एक की तो दे रखी है। सबसे पहला काम क्या होगा आप लोगों का, ट्राइंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बसा लो राइट एंगल ट्राइंगल होता ही होता है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या है, स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स, ये हो गई। साइन आते हैं पंडित बद्री प्रसाद पे, पी बी पी अपॉन एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोलो। अब क्या है भाई, साइन, साइन क्या होता है, पी अपॉन एच। चलो पी क्या है हमारा, एंगल कौन सा लूँ, ये लूँ ये लूँ, ये ले लूँ ये ले लूँ, चलो ये ले रहा हूँ, ठीक है। परपेंडिकुलर ये है क्योंकि एंगल के सामने ये है 3, क्योंकि P 3, H 5, साइन के रिस्पेक्ट में H ये हो गया 5। पाइथागोरस थ्योरम लगाई, क्या चाहिए अब, बेस। पाइथागोरस थ्योरम से हम बेस निकाल लेंगे। बेस कैसे आता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है जी। अब 5 5 जा 25, परपेंडिकुलर क्या है 3 3 जा 9, बेस क्या है कुछ नहीं निकालना है, बेस का स्क्वायर क्या है 25 माइनस 9, क्या बचा 16, बेस का स्क्वायर 16, बेस स्क्वायर कैंसिल करेगा, ये 4 का स्क्वायर होता है, तो बेस हमारा आया 4, बेस की वैल्यू आई 4। आ गई तीनों साइड हमारी। हमें कोई भी 2 साइड दे रखी होती है, पाइथागोरस थ्योरम से हम तीसरी साइड की वैल्यू निकाल लेंगे। बेस आ गया 4, अब निकाल दो भैया ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक। कोस, कोस कैसे आएगा, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 4, एच क्या है 5, 10। मैंने तुमको दोनों मेथड बता दिए 10 के, किसी से भी निकाल लो। या तो 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, या फिर साइन अपॉन कोस से निकाल लो 3/5/4/5, 5 से 5 मरा 3/4, ये आ गया 10। अब कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, साइन का हुआ तो 5/3। सेक यहां से देखो ना, तुम यहां से देखो, ये 4 है तुम्हारा, ये साइन है, ये कोस है, ये सेक है, याद हो गया होगा ना अब तक तो।
कितनी बार मिटा कर लिख दिया, कोसेक सेक कोट, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक आएगा तो साइन का उल्टा। अब कोस ले लिया हमने, सेक निकालेंगे तो कोस का उल्टा, कोस क्या 4/5, तो सेक आ जाएगा 5/4। टेन किसका उल्टा, कोट का, टेन क्या है 3/4, कोट क्या आएगा, बहुत भयंकर गर्मी, कोट क्या आएगा 4/3। निकाल लिए ना भैया, एक की मदद से हमने 5 और 6 सारे निकाल लिए, ठीक है। तो ऐसे हम इन पर काम करते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है हमारा ये परपेंडिकुलर और ये पंडित का फॉर्मूला और परपेंडिकुलर जो सबसे बेसिक्स है हमारे। तो फिर समझ गए ना, ये हमारे, इनको कर लो। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं क्लास 10 तक की लेवल के, 11th की फर्स्ट एक एक्सरसाइज में ऐसे ही आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन कर लो। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक की फंक्शंस की वैल्यूज को लेकर जब आगे अगले लेक्चर में चले गए, उनकी मैं तुमको एक टेबल बनवाऊंगा, पूरी याद कराऊंगा उसको अच्छे से, जिंदगी भर याद रहेगा। जैसे मैंने स्क्वायर वाला याद करा दिया था ना, बच्चे 12th तक भूल जाते हैं उसको। सेकंड थर्ड वाला जो कराया था मैंने रिलेशन, स्क्वायर वाला, साइन के साथ कोस, सेक के साथ टेन, कोसेक के साथ कोट, स्क्वायर में प्लस माइनस, समझ गए ना। ऐसे ही मैं तुम्हें टेबल याद करा दूंगा। टेबल बच्चे भूल जाते हैं 12th तक, लिखते हैं पर्चे पे, दिमाग में याद करा दूंगा। अगले लेक्चर में हम टेबल करते हैं, उसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस उठाए गए। अब तक ये है, नोट कर लो। ऐसे ही क्वेश्चन 2-3 अगर चाहिए तो कमेंट में बता देना, और बता दूंगा, ट्राई कर लेना, अपनी बुक की एक्सरसाइज ट्राई कर लेना। जो ना हो वो मेरे को इंस्टाग्राम पर भवनीश गुज्जर 241 के अकाउंट पर DM कर सकते हैं या फिर कमेंट में बोल सकते हैं, मैं तुम्हारा रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।